पुरुष के पैर बुरी तरह कांप रहे थे। पास खड़ी मजबूत महिला केयरटेकर ने तुरंत तेल निकालकर उसकी मालिश की, साथ ही उसे लगातार दिलासा भी देती रही। थोड़ी ही देर में उस पुरुष की हालत में सुधार होने लगा। इससे लीगे को इस नई केयरटेकर पर काफी भरोसा हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक जाल में फंस चुका है। उसी रात लीगे गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जियाओ यिंग उसके पास आ गई और उसकी बाहों में घुस गई। अगले दिन उसने और भी बोल्ड कपड़े पहने और लीगे की मालिश करने लगी, लेकिन लीगे ने उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। पर जियाओ यिंग के पास दूसरे तरीके भी थे। उसने तुरंत लीगे को नहाने के लिए कहा। यह सब देखकर लीगे थोड़ा असहज हो गया, लेकिन जियाओ यिंग उसे लगातार बहकाती रही। जब वह लगभग सफल होने वाली थी, तभी लीगे की गर्लफ्रेंड अचानक आ गई और बोली कि उसे लीगे के पैरों का इलाज करने वाला अस्पताल मिल गया है। यह सुनकर लीगे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगा लिया। यह देखकर जियाओ यिंग बहुत नाराज हो गई। लीगे को पूरी तरह से काबू में करने के लिए उसने अस्पताल की तरफ से आई सर्जरी की सूचना को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि वह चुपके से लीगे की गर्लफ्रेंड के घर में घुस गई और उसके मोबाइल से लीगे को ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया। फिर उसने खाली मौके का फायदा उठाया और लीगे को अपना बना लिया। शुरू में जियाओ यिंग उसके साथ बहुत कोमल थी, लेकिन जल्द ही उसने उसे तड़पाना शुरू कर दिया, क्योंकि जियाओ यिंग को एक गंभीर मानसिक बीमारी थी। जिस पुरुष को वह पसंद करती थी, उस पर उसका बेकाबू और सन की नियंत्रण करने का जुनून सवार था। जब लीगे पर मुसीबत आने ही वाली थी, तभी उसकी माँ और गर्लफ्रेंड